हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिसेस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मैट्रिक्स के फॉर्म में x 5 7 y-3 + 3 4 1 2 और इधर मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो फाइंड करना है x y। देखिए क्या करते हैं, इसमें से हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो 2 सारे से मल्टीप्लाई पे होगा तो 2x + 2x और इधर होगा 10, यहाँ पे होगा 14 और यहाँ पे हो जाएगा 2y-6। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा 3 4 और 1, यहाँ से हो जाएगा 2 और ये जो है दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए 7 14 15 और यहाँ से 14 है। ठीक है ना, 2x ये ऐड हो जाएगा कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट से, तो 2x + 3 और ये ऐड हो जाएगा इस कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट से, तो यहाँ पे हो जाएगा 14। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा इस एलिमेंट से, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2y-6 + 2। ठीक है, यहाँ तक इक्वल टू ये हो जाएगा 7 14 15 और ये हो जाएगा 14। ठीक है, 2x + 3 = 7, क्योंकि x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको इक्वेट करेंगे कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वेट करेंगे, है ना। तो देखिए 2x + 3 = 7 है, तो 2x = यहाँ से कितना मिलेगा 4 और x = हमको मिल गया यहाँ से 2। ठीक है, x का वैल्यू 2 मिला। तो देखिए अगर ऑप्शन देखा जाए तो माइनस में ये 2 है और यहाँ x का वैल्यू -9 नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन वहाँ पे सिर्फ एक करेक्ट होगा, लेकिन y का भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करके देख लेते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसके साथ हम लोग इक्वेट करते हैं। तो 2y-4 दिस इज इक्वल्स टू 14 हो जाएगा और 2y = हो जाएगा यहाँ से 18। ठीक है, और y = कितना मिला 9 मिला। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है a = एक मैट्रिक्स दिया है 2 × 2 का, b = दिया हुआ है 2 × 1 का मैट्रिक्स। फाइंड करना है ab। ठीक है, तो ab जो है देखिए a जो है मेरे पास 1 3 2 1 ये दिया हुआ है और b जो है वो देखिए 4 और -1 है। ठीक है ना, अब यहाँ से देखते हैं इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3। फिर यहाँ से क्या करेंगे 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 8 और फिर 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 4 - 3 1 हो गया और 8 - 1 यहाँ पे 7 हो गया। तो इस तरह से बी करेक्ट हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है कि ऑल पॉसिबल ऑफ एंट्रीज 3 × 3 है। एक मैट्रिक्स है जो क्या है 3 × 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है या फिर 0 एंट्रीज होगा या फिर 1 होगा, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना। यहाँ पे या फिर 1 होगा या फिर 0 होगा, 2 पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है, तो इसको 9 पावर लगा देंगे। तो जब 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 करके, ठीक है, × 2 × 2, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ से 9। जब देखिए इतना जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका रिजल्ट हो जाएगा 512। तो ऑप्शन यहाँ पे डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस k, 2 क्रॉस p, n क्रॉस 3 एंड p क्रॉस k रिस्पेक्टिवली इफ n बराबर p यहाँ पे, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। ये देखिए, जब भी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो उसके लिए, उस मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे x का जो ऑर्डर दिया हुआ है 2 क्रॉस n है, और z का भी मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस n होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, एडिशन होगा। ठीक है ना। तो z के लिए देखिए ये थर्ड प्लेस पे है, तो हम यहाँ पे थर्ड प्लेस पे चेक करें तो इस पे थर्ड प्लेस पे देखिए यहाँ पे कितना है, 2 क्रॉस p है, यानी कि ये जो इसका जो ऑर्डर है 2 क्रॉस p है, और p गिवन है कितना, n इक्वल टू p है, तो हम इसको 2 क्रॉस n लिख सकते हैं ना। तो इसका देखिए ऑप्शन जो हमारा होगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए इज। तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस होता है ए डैश इज इक्वल टू ए, तो यहाँ बी भी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी डैश इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब कहता है कि ये मैट्रिक्स क्या होगा, तो हम देखिए ए बी माइनस बी ए, इसका होल डैश लेके चलेंगे, तो ए बी का डैश माइनस बी ए का होल डैश। ठीक है, यहाँ से जो होगा इसका जो प्रॉपर्टीज होगा बी डैश ए डैश माइनस यहाँ से हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए बी डैश इज इक्वल्स टू कितना है, बी है, रख देंगे, और ए डैश इक्वल टू कितना है, ए है, यहाँ पे रख देंगे, माइनस ए डैश का वैल्यू फिर से ए है, यहाँ रखेंगे, और बी डैश का वैल्यू कितना है, बी है, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें क्या आ रहा है हमारे पास, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ए बी माइनस बी ए आ रहा है। ठीक है ना, ए बी माइनस बी ए का डैश जो है कितना आ रहा है, माइनस में ए बी माइनस बी ए आ रहा है, तो ये इस फॉर्म में आ रहा है ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो इस फॉर्म में आने का मतलब है कि ये हो गया अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ए इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है एंड ए प्लस ए डैश इज इक्वल्स टू आई है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए डैश फाइंड आउट करते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लिखेंगे ए प्लस ए डैश। तो ए डैश का मतलब ट्रांसपोज है अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा ये हो जाएगा कॉस अल्फा, और प्लस इसका ट्रांसपोज अगर करें तो कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन अल्फा, और यहाँ से हो जाएगा ये साइन अल्फा। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, और इधर हो जाएगा इस मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 0 और 0 1। अब ऐड करेंगे कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट के साथ, तो क्या बनेगा 2 कॉस अल्फा, और इसको इसके साथ करेंगे तो 0, और यहाँ से इसको करेंगे इसके साथ तो 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 1 0। कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट के साथ इक्वेट करेंगे तो 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया, तो कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 मिलेगा। ठीक है ना, अल्फा का जो वैल्यू है क्या मिलेगा, कॉस के टर्म में इसको अगर हम चेंज कर दें तो कितना होता है 1/2, 60 डिग्री का वैल्यू, तो π/3। ठीक है ना, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कहता है मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली। तो देखिए इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ ए बी इज इक्वल्स टू आई, दिस इज इक्वल्स टू बी ए। ठीक है,
तो अगर हम एक को लेते हैं तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं, या फिर बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए लिख सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहता है ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स दिया हुआ अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। सही है, तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा और ए एक बार और इस फॉर्मेट पे वैल्यू रखते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा दिस इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। ठीक है, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, अल्फा स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा प्लस बीटा गामा, फिर यहाँ से अल्फा बीटा और माइनस बीटा गामा। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो अल्फ़ा गामा हो जाएगा और फिर माइनस इसके साथ ये होगा तो अल्फ़ा गामा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हो जाएगा गामा बीटा और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। ठीक है, इक्वेट करेंगे लाइक कोफिशिएंट के साथ। तो देखिए ये जो टर्म है 0 दे रहा है और यहाँ से ये जो टर्म है ये भी क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। तो अब क्या बचा मेरे पास, हमारे पास बचा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक भी ऑप्शन वैसा नहीं दिख रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, उस तरह से हम बनाएंगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा, इसके बाद 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा दिस इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, एक मैट्रिक्स है जो क्या है, सिमेट्रिक भी है और अस्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो ए बराबर ए डैश लेते हैं और एक दूसरा है ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए। देखिए ये दोनों रिलेशन में लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या हो जाएगा, ऑल्सो इक्वल। तो a इज इक्वल्स टू माइनस ए, दिस इम्प्लाइज्ड बाई 2a इज इक्वल्स टू 0, यानी कि a इज इक्वल्स टू 0। तो a जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा, 0 मैट्रिक्स होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू a देन i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा। तो सबसे पहले जो है वैल्यू ये दिया हुआ है और इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो i प्लस a का पावर होल क्यूब माइनस 7a, इसको जब एक्सपेंड करेंगे देखिए a प्लस b का होल क्यूब यहाँ पे, तो i क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि a क्यूब हो जाएगा और प्लस 3a स्क्वायर यानी कि i स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि i और a का स्क्वायर माइनस 7a। ठीक है, दिस इज इक्वल टू i क्यूब का मतलब क्या हो गया, i ही रहेगा, प्लस a क्यूब का मतलब a स्क्वायर इंटू a लिखेंगे, प्लस 3a हो जाएगा और i स्क्वायर का मतलब i ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे देखिए यहाँ पे प्लस 3i, a स्क्वायर के जगह पे a हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 7a। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हम यहाँ से देखें तो क्या मिलेगा, i मिला, प्लस इस जगह पे अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर के जगह पे हम a लिखेंगे, तो a हो गया और पहले से a है तो यहाँ से a स्क्वायर होगा, प्लस 3a हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, 3a हम लोग लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे भी देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसको भी हम लोग 3a लिख देंगे माइनस 7a। ठीक है, अब देखिए ये जो a है इसको हम लोग देखिए फिर से ये वैल्यू है इसको रख देंगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, i प्लस a प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7।
ए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ से अगर यहाँ तक अगर हम ऐड करें तो क्या मिलेगा, 0 देगा। ठीक है ना, तो रिजल्ट सिंपली क्या मिलेगा, आई। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। ठीक है।